आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। 2 दिन पहले ओवैसी की कार पर गोलियां चली। गाजियाबाद के झजारसी टोल प्लाजा पर गाड़ी की रफ्तार कम होते ही 2 हमलावरों ने फायरिंग की। आज ओवैसी फिर से प्रचार के लिए तैयार है। हमले वाली जगह से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लोनी में ओवैसी रैली करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने आखिरी वक्त में रैली की इजाजत वापस ले ली। आज यूपी में ओवैसी की 3 रैलियां थी। लोनी की रैली रद्द हो गई। छपरौली और गढ़मुक्तेश्वर में प्रचार जारी रहेगा। हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेके जाएगा। गोलीकांड के बाद सियासत गरमाई हुई है। बात संसद तक पहुंची तो सरकार ने ओवैसी को जेड सुरक्षा दी, लेकिन ओवैसी सुरक्षा लेने को तैयार नहीं है। जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए। इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। हमले के घेरे में योगी की सुशासन भी आ गई। अखिलेश ने पूछा, अपराधी सूबे से भाग गए तो हमलावर कौन थे? हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अगर ये हिंसा हुई है तो आखिरकार इसके पीछे दोषी कौन है, कारण क्या है? दोषी पकड़े गए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की मंशा क्या थी ये भी साफ आना चाहिए। और ये लोग तो दावा करते थे कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो या वर्कर हो, उसकी सुरक्षा पर किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि हमारे भी कई एमपीज हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाओं की जानकारी आई है, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है और कर रहा है। सरकार बोल रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। अब तक 2 हमलावर पकड़े गए। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इतने साल में कभी उनके ऊपर हमला नहीं हुआ, खुलेआम घूमते रहे। तो वो भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेनी चाहिए, कैसे और क्यों। ओवैसी जी पे हमले को राजनीति मानते हैं? मैं मानता हूं, जिसने भी किया है या करवाया है उसका कोई ना कोई मकसद है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। और देखिएगा जब जांच होगी तो यही निकलेगा। पुलिस हमले को कट्टर सोच से जोड़ रही है। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है उससे आहत थे, तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। उससे 7 दिन पहले हमला हुआ है। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है। यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक के साथ साथ सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।